तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इन Dumas method for estimation of nitrogen, 0.25 gram of an organic compound gave 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 725 mm pressure. If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm, the percentage of nitrogen in compound is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है कि डूमास मेथड होता है उससे हम ना नाइट्रोजन की एस्टिमेशन कर सकते हैं. तो हमें ना यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है जिसको मैं रीराइट कर लेता हूँ. जैसे हमें मास गिवन है. मास हमें जो गिवन है वो है 0.25 ग्राम. इसको मैं m1 से डिनोट करता हूँ. एंड हमें जो वॉल्यूम v1 गिवन है वो है 40 ml. और जो टेम्परेचर गिवन है T1 वो है 300 केल्विन. और जो हमें प्रेशर गिवन है P1 वो गिवन है 725 माइनस 25. तो मैंने प्रेशर को ऐसे क्यों लिखा, इसका एक रीजन होता है. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर तो गिवन है 725, बट यहाँ पे एक्वस टेंशन भी गिवन है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी प्रेशर जो गिवन होता है, ये गिवन प्रेशर है, उसमें से हम प्रेशर माइनस करते हैं प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन. ठीक है, तभी हमारा ओरिजिनल प्रेशर आता है. तो ये डेटा हमें गिवन है. तो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो ये है. सबसे पहले तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए. आइडियल गैस इक्वेशन कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूँ तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है. तो यहाँ पे जो एन होता है वो होता है हमारा गैस कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होता है. अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट कर दें तो मैं बोल सकता हूँ पीवी इज इक्वल टू टी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. और इसी को मैं रीराइट करके लिख सकता हूँ P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड T2. तो ये इक्वेशन भी ठीक है और ये इक्वेशन क्वेश्चन में यूजफुल है. तो यही इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए. देखो यहाँ पे P1 V1 और T1 की वैल्यू तो पता है और हमें इस साइड वाली वैल्यू को पता करना है. अगर मैं कंडीशन लेके चलता हूँ STP की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की. ठीक है. तो STP कंडीशन में जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 1 एटमोसफेयर. अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करूँ तो वो होती है 760 mm. ठीक है. इसको मैं P2 बोल देता हूँ. और जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में चेंज करूंगा तो वो आ जाएगा 273 केल्विन. और V2 हमें निकालना है. तो जो मैंने पीछे इक्वेशन लिखी थी ये वाली, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो देखो हमारे पास P1 की वैल्यू है, T1 की है, V1 की है, P2 की है, T2 की है. और V2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. तो मैं अगर इसमें V2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगी P1 V1 T1 और मल्टीप्लाई बाय T2 एंड P2. अगर मैं इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देता हूँ देन मैं सोल्व करता हूँ तो जो V2 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 33.53 एम. तो बेसिकली आपको इन सारी वैल्यूज को पुट करना है. जैसे P2 की वैल्यू ये है तो इसको यहाँ पे पुट करना है. T2 की वैल्यू ये है तो इसको यहाँ पे, और P1 V1 T1 की वैल्यू हमने पीछे इस क्वेश्चन में गिवन है तो ये डेटा यहाँ से लेना. तो ये 700 mm है हमारी P1 की वैल्यू. इसको ना ऑलवेज ध्यान रखना कि जब भी एक्वस टेंशन गिवन हो तो गिवन प्रेशर में से माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके देन हमारा जो प्रेशर आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रेशर होगा. ठीक है. तो हमने अब क्या कर लिया, V2 की वैल्यू निकाल ली. देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा. अगर आपको याद हो तो हम 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ते थे. वो कंसेप्ट क्या था कि जो एक मोल होता है ना वो इक्वल होता है 22.4 लीटर के. और वही इक्वल होता है मोलर मास के. ये बात आपने 11th में पढ़ी होगी तो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ. जो एक मोल होता है वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है और वही मोलर मास के इक्वल होता है. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा स्पीशीज है वो नाइट्रोजन है. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसको लीटर को एमएल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं बोल सकता हूं कि इतने एमएल में इसका मोलर मास क्या होता है 28 ग्राम. 28 ग्राम होता है.
ठीक है, इतने ml में 28 ग्राम होता है। बट जो हमारे पास वेट गिवन है, मतलब जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है वो इतनी है। तो 1 ml में कितना होगा, 28 डिवाइड बाई 2400 ग्राम। और जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है वो है 33.53। तो 33.53 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 22400 ग्राम। और जब मैं इस कैलकुलेशन को सोल्व करता हूँ तो हमारा जो इस वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग वेट आएगा ना, वो वेट की वैल्यू आती है 0.0419 ग्राम। ये हमारा M2 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कोरस्पॉन्डिंग वेट की वैल्यू निकल के आ गई। अब तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड। तो परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज इक्वल होती है सबसे पहले जो आपका M2 निकल के आया, जो मास है M2 डिवाइड बाय जो M1 था मल्टीप्लाई बाय 100। जो हमारा M2 था वो कितना आया था, M2 आया था हमारा, ये रहा 0.0419 ग्राम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.0419 ग्राम डिवाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 16.76%। तो जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है वो एकदम करेक्ट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।